हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 स्टार्ट करने वाले चैम्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द गिवन लेटर्स टू रिटर्न द आंसर। फर्स्ट है उसका, आपको लेटर्स लिख के जो है आंसर लिखना है लेटर्स के साथ में। देर आर 8 ट्रीज इन अ विलेज। लेट विलेज में ए नंबर ऑफ ट्रीज़ है। If the number of trees increases by b every year, how many trees will there be after x years? देखिए, एक विलेज है लेट, उसके अंदर x ट्रीज़ है, सॉरी a ट्रीज़ हैं, ठीक है, और हर साल b ट्रीज़ इंक्रीज़ होते हैं। तो x ईयर्स में कितने ट्रीज़ ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज़ होंगे? बहुत इजी है, सॉल्यूशन लिख दिया। नंबर ऑफ ट्रीज़ इनिशियली यानी फर्स्ट, सबसे पहले कितने थे? तो 8 ट्रीज़ थे। इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ ट्रीज़ एवरी ईयर बाय बी नंबर से बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ आफ्टर एक्स ईयर्स, हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया जो गिवन था हमारे को। अभी हमको इनिशियली नंबर ऑफ़ ट्रीज़ और इंक्रीज़ ऑफ ट्रीज़ ईच ईयर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स पता करना है ना आपको। इजिकल टू इनिशियली क्या था? तो ए था, इंक्रीज़ ऑफ ट्रीज़ जो है वो बी है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, a प्लस बी एक्स। आया समझ में चैम्स? दस द नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स इन इज़ a प्लस बी एक्स। ठीक है चैम्स, देखिए कैसे है। अगर आप मान लीजिए आपको पास स्टार्ट में 100 रुपीज़ थे चैम्स, ये समझिए x नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके पास x 100 रुपीज़ थे, ठीक है। इसमें आपको अभी बोला गया, डैडी ने बोले कि हर हफ्ते आपको, हर महीने, हर साल, ठीक है, हर साल देख लेते हैं, हर साल आपको और 100 रुपया मिलेगा, ठीक है, तो हर साल आपको और 100 मिलेगा। अगर ये कितने 10 साल तक मिलने वाला है, तो हम इसको कैसे करेंगे? आपके पास इनिशियली 100 रुपीज़ था, हर साल आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो नंबर ऑफ़ 10 ईयर्स में कितने हो जाएंगे आपके पास? तो हम ये ऐसे ही लिखेंगे ना। अभी हमारे पास ये तो नंबर्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं तो हमको ऐसे लिखना होता है। यही हम करेंगे ना। 100 यानी ये ए है, इनिशियली हमारे पास था। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बी आएंगे, हर साल हो रहे हैं, और कितने सालों में? तो एक्स सालों में। आ गया चैम्स? आई होप आपको अच्छे समझ में अब आया होगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया 10 द नंबर ऑफ़ ट्रीज़ आफ्टर एक्स ईयर्स इज़ ए प्लस बी एक्स। आंसर आ गया हमारा चैम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द परेड देर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड एक्स सच रोज़ आर फॉर्म्ड। यानी हर इसमें परेड में जो है वाई स्टूडेंट्स है, ईच रो में ये रोज़ हैं, ठीक है, और हर रो में वाई स्टूडेंट्स हैं। और कितनी रोज़ बनाई गई है? 1 2 एंड 3 है, लेकिन उसको एक्स रोज़ बता रहा है वो। तो हम क्या करेंगे? अगर हर रो में वाई स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? तो अगर 2 है या 4 है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही इसको करना है, यानी y और x को या x और y को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू y, नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल टू x, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ़ रोज इन द परेड के बारे में पता कर रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ईच रो कितने हैं? तो y है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? तो x है। तो आप yx भी लिख सकते हैं या xy भी लिख सकते हैं चैम्स, ठीक है। देयर आर xy स्टूडेंट्स फॉर द परेड इन ऑल। सो ईजी चैम्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ m एंड n रिस्पेक्टिवली। देखिए, जब टेंस रिस्पेक्टिवली आता है तो टेंस है तो उसके साथ में पहला नंबर, टेंस जो है वो पहला नंबर है, तो टेंस m हो गया और यूनिट की जगह पे n हो गया। ले रिस्पेक्टिवली राइट द पॉलिनोमियल्स विथ रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर। अब देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। डिजिट एट द टेंस प्लेस तो 10m, और डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू n। m और n हमको दिया है, हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको नंबर से ही फिर समझा रही हूँ। अगर आपको 15 दिया है, 15, तो आप इसको एक्सपेंड फॉर्म कैसे करते हैं? ये हमने 4th में कर चुके हैं चैम्स। 10 + 5, ठीक है ना, यानी 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ये प्लस की साइन के साथ में। तो ये हो गया 10 1 ज़ा 10 + 5 1 ज़ा 5, तो ये क्या हो गया? 15 आ गया, ठीक है चैम्स। तो ऐसे ही
m जो है वो 10 की प्लेस पे है, तो 10 की m के साथ में इसको 1 की जगह पे जो 10 को m से मल्टीप्लाई करेंगे और n को 1 को जो है क्योंकि आपको n की प्लेस है ना 1 इंटू n करेंगे। आया चैम्स? तो देखिए यहाँ पे 10 इंटू डिजिट एट द टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू लिख लेंगे हम। तो हम 10 के साथ में m को ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 10m प्लस n। Therefore the polynomial which represent the two digit number is 10m plus n। आई होप चैम्स बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आपको। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जो है हमको सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट करके करना है, सॉरी वेरिएबल जो दिया है उसको रख के करना है। यहाँ पे बस क्या हुआ कि 10 डिजिट पे यानी टेंस की प्लेस पर 10 नंबर आता है, 10 मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। जो भी नंबर है ना डिजिट पे 10 के डिजिट पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा चैम्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऐड द पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 और 5x³ प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन दिया है, हमको एडिशन बोला है, तो एडिशन करने के लिए पहले ये दोनों नंबर्स के बीच में एडिशन ले लेंगे। हमने फिर से लिख लिया x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 और एक ब्रैकेट ले लिया प्लस ये वाले को भी ब्रैकेट में ले लिया 5x³ प्लस 2x प्लस 9। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेम नंबर आ जाएंगे, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस ले लिया। जब प्लस साइन होती है तो प्लस भी इनसे मल्टीप्लाई होता है, ये जो ब्रैकेट है ना उससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 ही होता है, प्लस 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 ही होता है, प्लस प्लस ही होता है चैम्स। ठीक है, जब ये बीच में प्लस होता है ना तो ये भी साइन सेम हो जाती है। आ गया समझ में आपके? जब ये नंबर्स बीच में जो प्लस होता है ना तो ये साइंस भी सेम हो जाती है, सेम आ जाती है। अगर माइनस होगा तो सब साइन चेंज हो जाती है, जब माइनस आएगा तो मैं बता दूंगी आपको। अभी आप प्लस कर लीजिए, तो देखिए हमने यहाँ पे प्लस एक ब्रैकेट हटा के अब पूरा वापस से लिख दिया। ठीक है चैम्स, आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए x³ है और यहाँ पे x³ है, तो दोनों को साथ में ले लेंगे, x³ प्लस 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 9। यहाँ हमने क्या किया, पहले क्यूब वालों को दोनों को एक साथ में लिख दिया, फिर स्क्वायर वालों को एक साथ में लिख दिया। इनके आगे की साइन नहीं चेंज होनी चाहिए चैम्स, ठीक है ना, जो उनके आगे साइन रहती है वो उनकी साइन रहती है, माइनस 9 और प्लस 9। तो ये दोनों प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों को देख लेते हैं, ये एक पैर है x³ और x³ की, 5 के आगे x³ के आगे कुछ नहीं यानी 1 है, 5 प्लस 1 6 का x³ हो जाता है, माइनस प्लस प्लस x, ये जो है x है और ये x स्क्वायर है, तो ये को दोनों का कुछ नहीं कर सकते ना चैम्स। यहाँ पे जो है माइनस 2x स्क्वायर है और ये प्लस 2x है, अगर स्क्वायर होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, लेकिन ये x सिंगल है, ये स्क्वायर है, तो हमको इनको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों प्लस हो गए, ये दोनों ऐसे लिख दिया गया। सो इजी चैम्स, है ना। चैम्स हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है माइनस 7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2। एक फर्स्ट हो गया, ये इनको ऐड करना है 5m⁴ माइनस 3m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। ठीक है चैम्स, तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे सॉल्यूशन, देन अब ये नंबर लिख लेंगे माइनस 7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2, ये एक ब्रैकेट में, प्लस अब जो है ये वाला एक ब्रैकेट में 5m⁴ माइनस 3m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। ठीक है, अब देखिए, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली साइन तो ऐसी ही रह जाएगी, पहले वाले साइन वैसे ही रहते चैम्स, ठीक है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके आगे कोई नंबर नहीं है, साइन नहीं है, तो उनको वैसे ही लिखना है। लेकिन प्लस वाले होने पे भी ये सब भी ब्रैकेट के सेम साइन रहेंगे, तो हम सेम साइन लिख देते हैं 5m⁴ माइनस 3m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m और माइनस 6। ठीक है चैम्स, अब देखिए जो सेम नंबर है उसको ले लेते पहले, ये माइनस 7m⁴ और प्लस 5m⁴, तो माइनस 7m⁴ और ये माइनस 5m⁴। फिर अब क्यूब वाले भी है, तो 5
एम क्यूब प्लस के साथ है माइनस 3m क्यूब माइनस के साथ में है। अब देखिए ये √2 को अभी छोड़ देते हैं, उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम, तो 2m² है प्लस 3m है, उसके बाद में आपको यहाँ पे +2 -6। देख लिया हमने क्या किए, जो एक एक साथ में है जिसके सेम पावर्स और वेरिएबल्स हैं उनको हमने एक साथ लिख लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते गए। फिर यहाँ पे +2 रूट में है, +√2 है ना, -6 ये साथ में लिख लिया हमने चैम्स। ठीक है, इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं -6 + 2, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए ये प्लस में है, -7 + 5 4 है, -7m⁴ + 5m⁴ प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 2m⁴ बड़े नंबर की साइन तो माइनस हो गया। ठीक है चैम्स, अब देखिए अब ये दोनों को कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन लगा देते हैं। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2m⁴ मतलब क्यूब आ गया, 2m³ हो गया। अब ये तो इनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता ऑपरेशन, तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं 3m। अब -6 पहले लेते हैं, स्क्वायर रूट बाद में ले लेते हैं 2 का। सो इजी, सॉल्व हो गया चैम्स। ठीक है ना, कोई इजी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग साथ में बैठ के करते रहेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। ये हमारा सेकंड भी सॉल्व हो गया चैम्स। हमारा थर्ड है एग्जाम्पल 2y² + 7y + 5, ये एक है, 3y + 9 ये सेकेंड है, और 3y² - 4y - 3। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। आपको इनको पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, साथ में बने रहिए। इसीलिए कहती हूँ पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको जो ट्रिक्स आते हैं, जो इसमें ट्विस्ट आते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाए। तो 2y² + 7y + 5 ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस की साइन लगा दिया, 3y + 9 ये एक ब्रैकेट में लिख लिया, फिर प्लस की साइन लगा दिया, 3y² - 4y - 3 एक ब्रैकेट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब इनके ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देते हैं, इक्वल की साइन 2y² + 7y + 5 + 3y + 9 + 3 + 3y² - 4y - 3। जब प्लस होता है ना तो बहुत इजी हो जाता है, वही सेम नंबर आपको लिखने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लिख दिया, ओपन कर दिया। अब देखिए 2y² कहाँ है, ये एक 2y² है और ये एक 2y² है, दोनों को साथ में ले लेते हैं, 2y² + 3y²। अब हमारे पास 7y 3y और -4y है ना, तो ये प्लस वाले हैं, पहले 7y प्लस में है, 3y अगेन प्लस में है, -4y माइनस में है। अब नंबर्स ले लेते हैं, देखिए ये हो गया, ये हो गया, अब +5 इसमें +9 और इसमें -3, ये नंबर्स हमने साथ में ले लिए चैम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। प्लस प्लस है दोनों भी, तो 2 और 3 को प्लस कर दिए, y² है ना, दोनों के y² साथ में ले लेंगे, 2 और 3 5y²। अब यहाँ पे देखिए +7y + 3y, पहले इनको ऐड कर लेते हैं चैम्स। थोड़ा सा अगर स्टेप एक बढ़ जाता है लेकिन आपके समझ में आता है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। आपको समझाना ही मेरी मिशन है, इसलिए मैं एक स्टेप और आगे ले सकती हूँ। अगर आप चाहें तो 10y और -4y डायरेक्ट +6y लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ा के आपको बता रही हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे। 9 + 5 कितना होता है चैम्स, 14 हो जाता है, -3। अब और आगे बढ़ा देंगे, 5y² प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन 10 है, 10 में से 4 गया तो 6y आ गया, 10y में से 4y गया तो 6y आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़े नंबर का साइन लगाना है। 14 में से 3 गया तो चैम्स क्या आ गया, 11। सो इजीली सॉल्व। ठीक है चैम्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन एडिशन वाला कंप्लीट हो गया। थर्ड देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 9x + √3 चैम्स। सेकेंड है उसका पॉलिनोमियल्स -19x + √3 + 7x²। ठीक है चैम्स, तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, सॉल्यूशन कर लिख देते हैं, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। हमको सब्ट्रैक्ट करना है, x² - 9x + √3 एक ब्रैकेट में, माइनस, अब ये माइनस जो है इसका 19 का है, -19x + √3
प्लस 7x²। ठीक है चैम्स, यहाँ तक आ गया। वैसे ही हमने किया जैसे अभी तक करते थे एडिशन में। अब फर्स्ट वाला नंबर हम वैसे ही लिख देंगे, पॉलिनोमियल वैसे ही ब्रैकेट ओपन करके x² माइनस 9x प्लस √3। अब देखिए जब माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 19x माइनस प्लस माइनस 3√3 माइनस प्लस माइनस 7x²। ठीक है चैम्स, ये हमेशा याद रखिए, प्लस अगर बीच में है तो ब्रैकेट वाले जो उसके बाद वाला ब्रैकेट जो है उसके सारे जो साइंस है वो सेम रहेंगे। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस, तो इसके जो सारे माइनस के बाद वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। जो भी साइन रहेगा चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है चैम्स, अब इधर तक हम आ गए। अब देखिए हमको x² और x² साथ में ले लेना है, तो x² साइन वही साथ में उठा के लाना है, माइनस 7x²। ठीक है चैम्स, माइनस 9x प्लस 19x प्लस √3 माइनस √3। ठीक है, अब देखिए प्लस √3 माइनस √3 यहाँ ही कैंसिल कर दिया हमने। x² में से 7x में स्क्वायर, देखिए दोनों x² है ना, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 1 गया, कुछ नहीं यानी 1 है, तो क्या आ जाएगा 6 होता है। बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, बड़ा नंबर 7 है, माइनस की साइन लगा दिया, उसके आगे जो है 6x²। देखिए हमने क्या किया, -7 और +1 को हमने माइनस किया है ना। x² है तो -7 में से +1 गया तो -6x² आ जाता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस है चैम्स, तो बड़े नंबर का साइन ले लेंगे। 19 बड़ा है, 9 छोटा है, प्लस माइनस माइनस होता है। 19 में से 9 गया तो 10 आ गया, तो 10x ले लिया। ये तो कैंसिल हो गया है, तो आपका ये आंसर आ गया चैम्स। सो इजी चैम्स। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसका सब्ट्रैक्शन वाला, 2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab, और सेकेंड इसका पॉलिनोमियल्स है 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a²b। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स लिख लेते हैं ये, तो ब्रैकेट में 2ab² प्लस 3a²b माइनस 4ab, सब्ट्रैक्शन की साइन 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a²b। ठीक है जैम्स, नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे, तो 2ab² ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, 3a²b माइनस 4ab माइनस, अब सबकी साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगी। इसकी साइन क्या है तो प्लस है तो माइनस हो गई, 3ab ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8ab² ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर माइनस की साइन आई है तो वो क्या हो जाएगा, सारे साइन ये जो है चेंज हो जाएंगे, सारे जो है पॉलिनोमियल के साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे बाद वाले ब्रैकेट के। ठीक है चैम्स, अब साथ में लिख लेते हैं, तो 2ab² के साथ में क्या है तो 8ab² है, ले लेते हैं हम, तो 2ab² प्लस, क्योंकि इसके आगे प्लस है, 8ab² प्लस 3a²b और माइनस 2a²b। ठीक है, फिर थर्ड वाला है माइनस 4ab, फिर उसके साथ है माइनस 3ab। सब हो गया, सब लिख लिया हमने चैम्स। देखिए क्यों वो हम वही साइन ले रहे हैं, क्योंकि जब हम इक्वल के दूसरे तरफ लेते हैं तब साइन चेंज होता है, लेकिन ये तो इक्वल के इसी तरफ है ना, खाली यहीं से इक्वल के इस तरफ से अपनी साइन अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं, वो इक्वल के उस तरफ नहीं जा रहे हैं ना। ठीक है, तो हमको एक ही तरफ रह के, ये सब इधर ही थे ना, हमने इसी को आपस में सिर्फ कन्वर्ट किया है, एक साथ में कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए 8a² 8ab² है, ये दोनों सेम है ना, वेरिएबल्स a b² तो 8 और 10, 8 और 2 कितना होता है तो 10 हो जाता है ab² प्लस 3 और 2 है a² b² प्लस और माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन लगा दिया, 3 में से 2 गया तो क्या आ गया चैम्स 1 आ गया, 1 नहीं लिखते तो भी चलता है, a²b। ठीक है चैम्स, देन ये माइनस माइनस ए बी है वेरिएबल दोनों भी, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़े नंबर की साइन आती है, माइनस लिख दिया, 4 और 3 को प्लस किया तो 7 आ गया, ए बी लिख दिया। सो इजीली सॉल्व हो गया हमारा, आ गया आंसर ये।
चैम्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। 2x दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है x² माइनस 2x माइनस 1 से। ठीक है चैम्स, सॉल्यूशन लिख दिया। 2x मल्टीप्लाई करना है तो ये ब्रैकेट बना देते हैं, x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस की साइन नहीं आती, आपको पता होगा, तो हमने डायरेक्ट ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए चैम्स, देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई कर रही है, 2x है, और ये x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस का साइन क्योंकि प्लस है। 2x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लिया। अगेन 2x है, और ये लास्ट वाला माइनस 1। ठीक है चैम्स, देखिए 2x को ये x² से लिख लिया, फिर प्लस साइन लगा के, प्लस का साइन है ना इसके आगे, तो 2x ये वाला है, माइनस 2x ये वाला है, प्लस अगेन 2x है और माइनस 1 है, ये हमने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 1 जा कुछ नहीं आ गया, नहीं 2 1 जा 2, x⁻³ x और 2 है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी प्लस हो जा रहा है, 2 + 1 3 हो जाता है, 2x² हो गया ये। 2x² 2x को हमने x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ हो गया ये। ठीक है चैम्स, अगेन अब इन दोनों को ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, x को x से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर। ठीक है चैम्स, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। सो इजीली सॉल्व। ठीक है ना, ये आपको पता होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो x और x को हमने x और x² को मल्टीप्लाई किया तो 2 और ये 1 3 हो जाता है, एडिशन हो जाता है। ये आ गया आपका आंसर। चैम्स हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, x⁵ माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है x³ + 2x² + 2। ठीक है चैम्स, तो सॉल्यूशन लिख दिया। अब जो है आपको यहाँ पे लिखना है x⁵ माइनस 1, ब्रैकेट बना दिया और इसको भी ब्रैकेट में ले लिया, x³ + 2x² + 2। ठीक है, अब देखिए ये पूरे को एक एक करके मल्टीप्लाई करना है चैम्स आपको। ठीक है, तो x⁵ ले लिया, अब ये वाला ले लेते हैं, पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं, x³ + 2x² + 2। और अब x⁵ जा चुका है, इसमें क्या बचा है 1 माइनस 1, तो माइनस 1 को फिर वापस ये पूरे ब्रैकेट से लिखेंगे, x³ - 2x² + 2। एकदम सिंपलेस्ट मेथड बता रही हूँ चैम्स, ठीक है ना, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये ले लिया मैंने ऐसे, पहले क्या किया, अब 2 नंबर थे ना, पहली बार में तो हमने एक एक को लेके किया था। अब ये 2 नंबर्स हैं, x⁵ माइनस 1, तो x⁵ लेके पूरा ब्रैकेट ये ले लिया। अब बचा था माइनस 1 से पूरा ब्रैकेट करेंगे मैं चैम्स और सॉल्व करते, देखिए देख लीजिए आराम से हो जाएगा आपका। ये 1 है, ये 1 है, 1 1 जा 1 होता है, x और x को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन की साइन में क्या होता है, दोनों के पावर प्लस हो जाते हैं चैम्स। तो x और 5 और 3 को प्लस किया तो कितना होता है 8, क्या आ गया x⁵ x⁸8। अब देखिए प्लस की साइन लगा दिया, ये 2 है, ये 1 है, 2 1 जा 2 होता है, आपको पता होगा वेरिएबल के पावर प्लस हो जाते हैं। तो क्या है, वेरिएबल x है, उनकी पावर 5 + 2 कितना होता है 7 हो जाता है। ठीक है चैम्स, अब अगेन प्लस लगा दिया, 2 1 जा 2, x की पावर 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x⁵ ठीक है चैम्स, आ गया, बहुत इजी है। अब माइनस 1 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 2 1 जा 2 होता है। चैम्स देखिए अब सबके पावर अलग है, 8 7 5 3 2 और 1। ठीक है ना, तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर सेम पावर होते तो हम प्लस माइनस कर लेते। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। सो इजी चैम्स, इसलिए बने रहिए, हर बार अलग अलग ट्विस्ट आते हैं चैम्स, और आई होप आपको ट्विस्ट में बड़ा मज़ा आता होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है चैम्स। ठीक है ना, सेम कर करके बोर हो जाता है इंसान, थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है तो दिमाग फिर तेज़ी दौड़ता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 2y + 1, इसको मल्टीप्लाई करना है y² - 2y³ + 3y से। ठीक है चैम्स, तो सॉल्यूशन लिख दिया, पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यही स्टेप करते ना हम लोग, इसको कर देना है y² - 2y³ + 3y। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो फर्स्ट जो है ब्रैकेट का जो नंबर है, टर्म है, उसको हम पूरे सेकेंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y y² - 2y³ + 3y
अब ये टर्म बचा है ना 1 + 1, तो हमने ले लिया y² - 2y³ + 3y। ठीक है चैम्प्स, आई होप समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, 2 × 1 = 2, y वेरिएबल लिख दिया। 2 + 1 कितना होता है, तो 3 इसका वैल्यू आ गया, इसका पावर आ गया 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस होता है, 2 × 2 = 4, वेरिएबल y लिख दिया। 3 + 1 क्या होता है, हम मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, साइन की कुछ भी रहने दीजिए, लेकिन ऊपर वाले जो है पावर्स प्लस होते हैं। तो ये हो गया 3 + 1 हो गया 4। ठीक है चैम्स, प्लस 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 होता है, 3 × 2 = 6, y और y, एक y और ये y, 2 हो गया। आ गया चैम्स समझ में। अब ये प्लस को हम +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाएगा। y² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y² हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, y का वैल्यू आ गया, y का पावर आ गया 3। ठीक है ना, प्लस 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 हो गया, 3y बन जा 3y। ठीक है चैम्स, अब देखिए 3 और 3 ये सेम है ना, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए इसको हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये प्लस है, इसके आगे माइनस है तो 0 हो जाएगा सीधा सीधा। अब हमारे पास है ये y² है, ये भी y² है, तो हम पहले लिख लेते हैं 4y⁴। अब ये दोनों साथ ही में है ना, तो इसको हम साथ ही में लिख लेते हैं। 6 + 1 कितना होता है, 7, प्लस प्लस का साइन है तो प्लस ही हो जाता है, प्लस ले लिया। 6 + 1 7y², ये हो गया। अब प्लस 3y ही बचा है तो उसको हमने ले लिया चांस। ठीक है ना, ऊपर क्या था, जो भी कोई भी नंबर थे वो मैच नहीं होते थे, हमने सीधे लिख दिया था। यहाँ पे जो प्लस हो रहा है प्लस कर दिया, माइनस हो रहा है माइनस कर दिया, जो बचा है उसको लिख दिया चांस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया -4y⁴ + 7y² + 3y। सो इज़ी चैम्स। हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन प्लस देखा, माइनस देखा, अब डिवीजन की बारी आ गई है। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड = डिवाइज़र एंड कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चैम्स ये हमने सब 5th में कर चुके हैं, बहुत इजी होता है कैसे लिखना है। अब आपको ये सॉल्व करके बताते हैं ताकि हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है ना चैम्स, तो पहले देखिए हमको क्या लिखना है। ये हमारा ये फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है ना, तो फर्स्ट को हमको पहले सही इक्वेशन बनानी होगी। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं x³ - 64 को हमको कैसे लिखना है, x³ + 0x² + 0x - 64। ठीक है चैम्प्स, क्या किया देखिए, हमको पावर वैसे ही चाहिए ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्यूब के बाद में स्क्वायर, फिर 1, फिर ये 0। ठीक है, तो अगर हम 0x लेते हैं +0 लेंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती है ना, तो हम इसको ऐसे ही लेना होगा हमको, ये लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो x³ + 0x² + 0x - 64, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यूब, स्क्वायर, फिर 1, फिर 0, ऐसे लेना है आपको। ठीक है, अब हमको ये डिवाइज़र में रखना है इसको, जो नया लिया ना हमने वो x³ + 0x² + 0x - 64, और डिवाइज़र क्या है, x - 4, जो ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल है, ये डिवाइज़र है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको पहला ये नंबर देखना है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये x1 है, इसका x का पावर 1 है और x का पावर क्यूब है। तो आपको ये पता होगा जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये पावर्स ऐड होते हैं, लेकिन डिवीज़न करते तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो x³ में और x1 में अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3 में से 1 गया तो 2 आता है, x⁻² हो जाता है। x³ में से x1 गया तो x² आता है। तो ये हमको डिफरेंस लेना है, जो इनका डिफरेंस है वही लेना है। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए x - 4 को हम अगर x² से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, टेबल्स नहीं आता है, तो आप डिवीज़न सॉल्व नहीं कर सकते चैम्प्स। ठीक है, तो देखिए x³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, x³ - 4x को x² को
4 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और x हो गया 4x²। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे x³ माइनस 4x²। इसे अब समझ में आया क्यों हमने ये लिया था, 0 0 क्यों लिया था हमने, इसको ऐसे लेना होता है टर्म्स। अब डिवीज़न में हमेशा माइनस होता है, माइनस करने पे साइन चेंज हो गई, प्लस प्लस था ना, अगर प्लस हो जाता ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है टर्म्स। तो ये x³ माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस 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 होता है, 4 में 0 प्लस किए तो 4 आ जाता है, x² ऐसे लिखती है। अब ये पूरा वापस से हम ले लेते हैं नीचे प्लस 0x। ठीक है, 1 नंबर हमने उतार लिया। अब देखिए ये 4x² है और ये x है, पहला ही वेरिएबल आपको लेना है, पहला ही नंबर लेना है आपको। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए 4 का है, आपको कैसे लेना है, 4 1 ज़ा 4 और x² है तो x आ जाएगा ना, ये 2 है नंबर, उसमें से 1 माइनस किए तो 1 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है प्लस 4x। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये 4x और ये x माइनस 4, तो हमने ऊपर जैसे मल्टीप्लाई किया ऐसे कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4x² माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16x। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब देखिए कैसे लिखना है, तो ये 4x² माइनस 16x, अगेन माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। हमको फर्स्ट नंबर कैंसिल ही करने होते हैं ना, उसके बराबर कर ले या उससे छोटा लेना होता है, जैसे हम डिवीज़न में करते हैं वैसे ही करना है चांस। ठीक है ना, अब देखिए ये प्लस 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 होता है, 16x प्लस कर दिया। अब ये नंबर, अब एक ये बचा है ना, इसको ले लेते हैं नीचे, माइनस 64 हो गया, ले लिया हमने। अब देखिए इसमें 16x है और ये x है, फर्स्ट वेरिएबल ही ले रहे हैं ना हम लोग, कितने का डिफरेंस है, 16 1 ज़ा 16 होता है, यानी हमको इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 और x माइनस 4, ये हो गया 16x, 16 4 ज़ा 64। ठीक है जैम्स, तो हमको यही चाहिए ना, यहाँ पे देखिए 16x, पहले वाला ही देखना होता है, बाद वाला तो अपने आप हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसे दिया जाता है कि हम आराम से कर सकें। तो हमको यहाँ क्या लेना है, प्लस 16, यहाँ पे ले लिया प्लस 16। ठीक है, ये भी छोड़ना नहीं ना, क्वोशिएंट है वो, हमको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो आंसर क्या आ गया, ये 16x माइनस 64, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया है ना, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 में से 16 गया तो ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस 64 प्लस 64 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका रिमाइंडर, 0 आ गया। अब आपको क्या फॉर्म बोला है उसने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है क्वोशिएंट, और ये 0 जो आया है वो रिमाइंडर होता है चांस। तो आपको ये फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, तो डिविडेंड दिया है, आपको पता होगा डिविडेंड किसको बोलते हैं, तभी आप लिख पाएंगे ना, डिवाइज़र है, डिवाइज़र कौन सा है वो पता है आपको, अब मैंने बता दिया, क्वोशिएंट है, इसको क्वोशिएंट पढ़ते हैं, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमने बचपन में किया है जेम्स। तो अब लिख लेते हैं, देयरफॉर डिविडेंड कितना है, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो लिखना है, अब ये वाला नहीं लिखना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, तो x³ माइनस 64, डिवाइज़र क्या था, तो x माइनस 4, क्वोशिएंट हमने फाइंड आउट किया, मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा देते, क्वोशिएंट फाइंड आउट किया, x² प्लस 4x प्लस 16, ये वाला। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ गया आपका, तो ये 0 आ गया, ये प्लस 0, आपका ये सॉल्व हो गया। वेरी इजीली हमने डिवाइड कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सॉल्व हो गया। चैम्स हमारा डिवीजन वाला सेकंड क्वेश्चन है, 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² माइनस x। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से हमको डिवाइड करना है। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 नहीं है, तो हमको 1 ले लेना है। तो पहले लिख लेते हैं 5x⁵, 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 0x, 0 लेना है, प्लस के साथ में x लगा दिया, प्लस 2। ठीक है,
और इसको डिवाइड करना है हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ में। आ गया चैन समझ में? अब देखिए ऐसे बना लेते हैं, ये लिख लेते हैं हमने जो लिया है 5x⁵ प्लस 4x⁴ 3x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2। लंबा लग रहा है ना बहुत? चलिए करते हैं, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। ठीक है, अब देखिए कौन सा नंबर लेना है हमको, तो हमेशा ये वाला नंबर जो है इसके आगे होना चाहिए। ये और ये नंबर में क्या डिफरेंस है वो देखना होता है। तो 5 1 ज़ा 5 हम कैसे लिखते हैं, इसमें ये टेबल में ये आता है क्या, उससे छोटा नंबर लेते हैं ना डिवीजन में। तो 5 1 ज़ा 5 लेना है, यहाँ पे पहले रफ में कर लेते हैं। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेना है, मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, तो इसमें है 5, ये 5 ले लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 5 और ये 2 है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, वेरिएबल लगा के क्यूब का डिफरेंस हो गया। ठीक है चैम्स, तो हम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5x⁵ 3 और 2 प्लस हो रहा है ना, 3 + 2 5 हो जाता है, माइनस 5 1 ज़ा 5x, ये 3 है और ये 1 है यानी 4 हो गया। चैम्स आई होप समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। तो ये जो है ये हमारा कोशेंट हो गया 5x³। अब ये वाला जो नंबर आया है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में यहाँ लिख लेते हैं 5x⁵ माइनस 5x⁴। अब माइनस होता है तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस है इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस है ये माइनस है ये प्लस हो गया। आया चैम समझ में? तो देखिए ये वाला तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया, हमको यही करना होता है, फर्स्ट वाला कैंसिल करना होता है फिर आगे की तरफ बढ़ना होता है। तो ये प्लस 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 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, x⁴। ठीक है, अब ये वाला नंबर उतार लेते हैं 3x³। अब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है और x है, x⁴ है, ये 2 है, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है। तो हमारा दूसरा क्या आ जाएगा, देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये तो है x² माइनस x और मल्टीप्लाइड बाय किससे होगा, तो 9 लेना है, 9 1 ज़ा 9 करने के लिए, और दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 2 की पावर डिफरेंस है। ठीक है चैम्स, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 9 1 ज़ा 9 होता है, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर प्लस का हो गया, 2 + 2 4 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, 9 1 ज़ा 9 और x⁴ यानी क्यूब, 2 + 1 3। ये हमारा आ गया आंसर, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है चैम्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या आया हमारा, +9x², ये वाला। ठीक है, अब हमारा जो आया है ये बचा हुआ है वो आ गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 9x⁴ माइनस 9x³ माइनस, डिवीजन में माइनस होता ना चैम्स, तो ये आ गया, इसके आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस, ये न्यू साइन आ गई इसकी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस की साइन लगा दिए, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 6x³। ठीक है चैम्स, आ गया ये। अब हमने ये 3 ले चुके थे, अब ये 2 ले लेंगे, 2x²। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, जैसे डिवीज़न करते हैं वैसे ही लेना है एकदम, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें और ये 6 में, ये 6 में और ये हमारे डिवाइज़र में क्या डिफरेंस है, तो ये क्यूब में है ये स्क्वायर में है, तो 1x का डिफरेंस आ रहा है, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 6 1 ज़ा 6। तो हमको अब क्या लेना है चैम्स, देखिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे हमको लेना है 6x को अगर हम x² माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा डिवाइज़र है ना, 6x डिफरेंस ये जो आ रहा है वही लेना होता है, 6 1 ज़ा 6 x³, 3 और 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस किया तो 3 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 6 6 1 ज़ा 6, x को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस करते हैं ना, तो x² आ गया, और ये हमारा कोशेंट हो गया, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया। तो कोशेंट हम ऊपर लिख लेंगे +6x, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में यहाँ पे आ गया x, 6x³ माइनस 6x², माइनस कर देना है, माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस
प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जा रहा है, प्लस माइनस हो जा रहा है, प्लस 8 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x ले लिए, ऊपर से 0x ले लिया हमने नीचे। अब देखिए हमारे पास क्या डिफरेंस है, तो ये जो है 8 है और यहाँ पे 1 है, तो 8 1 ज़ा 8, यानी हमको ये पूरे को अब 8 से मल्टीप्लाई करना है चैम्स, ठीक है ना। देखिए 8 खाली 8 लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो 8 को 1 ज़ा 8 होता है, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 8x। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। बहुत इजी है, हमने किया है मैथ्स, तो हमको आसानी हो जाती है। ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हो गया, तो यहाँ क्वोशंट लिख लेते हैं, प्लस 8 लिख लिया, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आया है 8x स्क्वायर माइनस 8x, माइनस 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 प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाता है, ये 8 में 0 प्लस किए तो 8x आ गया। अब ऊपर से 2 ले लेते हैं, 2 ही बचा है ऊपर, 0x के बाद में 2 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अब ये 8x है और यहाँ पे जो पावर है x स्क्वायर है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, 1 भी नंबर लेते हैं, चाहे 0 भी लेते हैं, तभी x स्क्वायर ही आएगा। वो कोई नंबर हम ऐसा नहीं ले सकते, तो हमारा रिमाइंडर ये आ गया और हमारा क्वोशंट ये आ गया। सैम्स देखिए, जब यहाँ की पावर है ना छोटी होती है और डिवाइज़र की पावर बड़ी होती है, x स्क्वायर है ना, तो ये हमको यहीं पे छोड़ देना होता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 8x प्लस 2 आ गया, ठीक है चैम्स। तो हम लिख लेते हैं, कैसे लिखना है हमको, तो डिविडेंड बाय इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है चैम्स। तो डिविडेंड क्या है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन हमने बनाए नहीं थे जो उससे पहले, तो लिख लेना है 5x रेज़ टू 5 प्लस 4x स्क्वायर 4x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, हमने 0 जो लगाया था वो वाला छोड़ देना है। डिवाइज़र क्या था, तो x स्क्वायर माइनस x, हमने जितने बार मल्टीप्लाई किए थे ये वाला, ठीक है ना, ये वाला डिवाइज़र हो गया। क्वोशंट क्या आया, तो हमने जो ये लिया था वो वाला क्वोशंट आ गया, ठीक है। तो अब क्वोशंट इसको देखिए ऐसे कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्वोशंट की साइन 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है चैम्स, प्लस का साइन लगा के, ये तो इसको भी एक ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस का साइन लगा के 8x प्लस 2, ठीक है चैम्स। आई होप बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे। वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन आपके समझने में आसानी हो जाएगी, आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करने के बाद में आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 6th हमारा क्वेश्चन है चैम्स, राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिम्प्लीफाई। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, इसको सिम्प्लीफाई करना है। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म विद लेंथ a 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मीटर, ब्रेथ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीटर। द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस, द साइड ऑफ द प्लॉट वॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म, ठीक है चैम्स। चैम्स देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो ले लेते हैं। एक पहले तो आप समझ लीजिए, एक रेक्टेंगल फार्म है, रेक्टेंगल फार्म है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दिया है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मीटर में, ठीक है, और उसकी ब्रेथ दिया है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब उसके एक जो फार्मर है उसने ये, इसके पास ये प्लॉट है, उसने अपना घर बनाया है इस पर स्क्वायर शेप में, ये रेक्टेंगुलर है, तभी दोनों अलग अलग है ना, रेक्टेंगल दिया भी है आपको, और उसने एक घर बनाया है, एक कॉर्नर पे बनाया, चाहे जहाँ पे बनाया, एक स्क्वायर में घर बनाया है। स्क्वायर का जो साइड है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी सब एक जैसे होंगे ना, ये वाला ये वाला ये वाला, क्योंकि स्क्वायर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है, ठीक है चैम्स। आपको सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है ताकि आपका दिमाग चले। कंफ्यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप अपना दिमाग चलाएं, ठीक है ना चैम्स। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमको जो जो इन्फॉर्मेशन दी है। तो लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ
ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म। रेक्टेंगुलर फार्म की लेंथ क्या है आपके पास, तो वो दी है आपको 2a² + 3b मीटर, और उसका आपको ब्रेथ क्या दिया है, तो ब्रेथ दिया है रेक्टेंगुलर फार्म = a² + b मीटर। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते रेक्टेंगुलर फार्म का, ठीक है। रेक्टेंगुलर फार्म का हम निकाल लेते, तो उसका आपको पता होगा। तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म। आप ये देख लीजिए, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप जो है उसको रेक्टेंगुलर पूरा लिखिएगा, = लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला है आपके पास, इसको चाहे तो आप पूरा लिख लीजिए। लेंथ ऐसे लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है चैम्स, ठीक है ना। राइटिंग मत देखिए, राइटिंग ख़राब हो रही है, ताकि आपको जल्दी बहुत लॉन्ग हो जाती है तो आप बोर होने लगते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं पहले, 2a² + 3b² मल्टीप्लाइड बाय a² + b², ये b² है, ठीक है चैम्स। जब ऐसे हो जाता है तो आपको कैसे करना है, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं पहले। अब a² को ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a² मल्टीप्लाइड बाय 2a² + 3b² अगेन प्लस b², अब ये वाला ले रहे हैं, तो 2a² + 3b², ठीक है चैम्स। ये लिख दिया हमने। आई होप समझ में आ रहा है आपको। क्या किया है, ये जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये ब्रैकेट को पहले वाले नंबर से ले लेंगे, पहले टर्म से, फिर अगेन ये दूसरा टर्म लेके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने पीछे किया है चैम्स, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इसके आगे कोई नंबर नहीं, यानी 1 है, 2 1 ज़ा 2 होता है, a⁴ हो जाएगा, क्योंकि a 2 की पावर को प्लस कर रहे। ये हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। अभी a² है और b² है, दोनों को साथ में लिख देते हैं। पावर, दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग है ना, पावर सेम है लेकिन वेरिएबल्स अलग अलग है, तो ये हो गया आपका। अभी ये 2 1 ज़ा 2 होता है, a² और b², वेरिएबल्स अलग अलग है तो हमने ऐसे लिख दिया। प्लस 3 1 ज़ा 3, क्योंकि प्लस 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 होता है, 3 1 ज़ा 3 b⁴, दोनों वेरिएबल सेम है, पावर दोनों का हमने प्लस कर दिया, ठीक है चैम्स। अब देखिए, ये a² b² है, a² b² है, वेरिएबल के पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, हम ले सकते हैं 2a⁴, ये दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस 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 होता है 5a² और b² प्लस 3b⁴, ये दोनों को प्लस कर दिया, ये बचा था इसको कर दिया, ये आपका आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म, ठीक है चैम्स। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म आ गया आपको स्क्वायर मीटर में, ये मीटर में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको साइड ऑफ द प्लॉट निकालना है, स्क्वायर प्लॉट है ना, उसका साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट लिख लेते हैं आप। उसका क्या है, तो आपको दिया है a² - b², ठीक है, ये मीटर में है चैम्स। अब जो है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकाल लेते हैं, फिर उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। आपको फॉर्मूला पता होगा एरिया का निकालने का, क्या है चैम्स, तो साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड क्या है, तो a² - b², इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है चैम्स। चैम्स देखिए, जब ऐसे होता है a और a - b², ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं a - b² का क्या होता है, तो a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, तो यही हमको फॉर्मूला रख के ये सॉल्व करना है। a² - b² है, तो हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, यानी ये a² का स्क्वायर, ठीक है चैम्स। फिर -2 a का, a ऐसे लेना है और मल्टीप्लाइड बाय b ऐसे लेना है, ab, ये a है और ये b है, प्लस b का स्क्वायर, तो b कौन सा है, तो b² का स्क्वायर, ठीक है चैम्स। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कर देती हूँ, a = क्या है, तो a² है, और b = क्या है, तो b² है,
तो जहाँ पे ए है वहाँ पे हमने ए स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना, तो ए का वैल्यू तो ए स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो गया। -2 ले लिया, ए का वैल्यू ए स्क्वायर है तो वो ले लिया, बी का वैल्यू बी स्क्वायर है वो ले लिया, प्लस करके बी का बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। जब ऐसे होता है तो हमको क्या करना होता है चैम्स, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 2 2 ज़ा 4 -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट का, और ये आपके पास था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट में से हम ये स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा इजीली आपका आंसर आ जाएगा। चैम्स आपको क्या पूछा है, तो रिमेनिंग पार्ट पूछा है ना एरिया का, फार्म का। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म इज इक्वल टू क्या, तो जो टोटल एरिया ऑफ फार्म है ना, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि दोनों तरफ देखना होता है। रेक्टेंगुलर फार्म माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। ठीक है चैम्स, स्क्वायर प्लॉट का है जो है वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगी। अब देखिए टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है आपके पास, तो 2a⁴ + 5a² b² + 3b⁴, और उसके बाद में आपको क्या है, आपको माइनस करना है प्लॉट, ये वाला एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। तो a⁴ - 2a² b² + b⁴। ठीक है, माइनस का साइन आ गया इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया कि साइन चेंज हो जाती होगी। आपको पता है ना, अभी हमने सब सॉल्व किए हैं चैम्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2a⁴ + 5a² b² + 3b⁴, माइनस की साइन आ गई, सब साइन चेंज हो जाएगी। a⁴ + 2a² b² - b⁴, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है चैम्स, अब जो है एक साथ में लिख लेते हैं जो हमारे है ना। अभी देखिए क्या है, 2a² है और यहाँ पे 2a⁴ है और यहाँ पे जो है -a⁴ है। तो हम इसको ले लेते हैं साथ में, यहाँ लिख लेते हैं 2a⁴ -a⁴। फिर अभी देखिए ab² है, a² b², तो प्लस 5a² b² और इसके साथ में प्लस है 2a² b²। चैम्स वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए, पावर्स भी सेम होने चाहिए, तभी ये कुछ काम कर सकता है। प्लस माइनस ऑपरेशंस हो सकते हैं चैम्स। प्लस 3b⁴ -b⁴। ठीक है चैम्स, इनको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये आ गया 2 में से ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, a⁴ हो गया। प्लस 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 होता है, प्लस कर दिया, 5 और 2 को 7 हो जाता है, 5 + 2 7 a² b²। ठीक है, ये हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन प्लस का है। 3 में से 1 गया तो क्या आ गया चैम्स, 2 आ गया, 2b⁴। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेना है। फिर नेक्स्ट लिखना है आपको 10 द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म इज़, जो आया है आपका आंसर a⁴ + 7a² b² + 2b⁴ मीटर, स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर में लिखना है। ठीक है ना चैम्स, ये आपका सॉल्व हो गया चैम्स। सो इजीली हमने सॉल्व कर लिया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। और जो है जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।